अगला ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर इसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए कि तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध R है। खींचने के बाद उसकी लंबाई L डैश हो जाती है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A डैश हो जाता है और उसका प्रतिरोध R डैश हो जाता है। तो तार को जब खींचा जाएगा तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका जो प्रारंभिक आयतन होगा वही उसका अंतिम आयतन भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अंतिम लंबाई को L डैश कहा गया है और क्षेत्रफल को A डैश कहा गया है। तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल यदि करेंगे तो ये तार का आयतन निकलेगा। प्रारंभिक लंबाई को L कहा गया है, क्षेत्रफल को A कहा गया है, तो A इंटू एल का गुणा करेंगे तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस तरह से A डैश इंटू एल डैश इज इक्वल टू A इंटू एल। इसको देखिए, A डैश के नीचे A लिख दिया गया है, इक्वल L अपान एल डैश आएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये ध्यान रखना है। A डैश अपान A इज इक्वल टू L अपान एल डैश। खींचने से पहले जो प्रतिरोध, ये फार्मूला आपको पहले पीछे क्लास में पढ़ा दिया गया है, R इज इक्वल टू रो L अपान A। और खींचने के बाद प्रतिरोध को R डैश कहा गया है, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश अपान A डैश। क्योंकि तार वही है इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में रो और रो लिखा जाएगा। इसमें भाग कर दिया गया यानी डिवाइड किया गया है, R अपान R डैश इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R अपान R डैश, तो R की जगह पे रो L अपान A लिखा गया है, R डैश की जगह पे रो L डैश अपान A डैश लिखा गया है। रो से रो कैंसिल हो गया है, तो R अपान R डैश इज इक्वल टू L अपान L डैश पास पास लिख दिया गया है और A डैश अपान A को भी पास पास लिखा गया है। अब यदि समीकरण नंबर 1 को आप ट्रेस करेंगे तो A डैश अपान A के स्थान पे L अपान L डैश लिखा जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर ही 1 है। तो R अपान R डैश इज इक्वल टू L अपान L डैश हमने पहले से लिख लिया है और A डैश अपान A के स्थान पे L अपान L डैश लिख दिया गया है। चूंकि लंबाई को n गुना किया गया है, यानी खींचने के बाद जो लंबाई होगी L डैश वो प्रारंभिक लंबाई के n गुना यानी कि n L के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए, L डैश के स्थान पे n इंटू एल ये लिखा गया है, यानी L डैश के स्थान पे NL और L डैश के स्थान पे NL लिख दिया गया है। L से L कैंसिल हो गया है, L से L कैंसिल हो गया है, तो कितना शेष बचा, R अपान R डैश इज इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर। तो इसलिए फार्मूला चेंज होकर आ गया, R डैश क्रॉस गुणा किया है, R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। अतः खींचने के बाद जो प्रतिरोध होगा उसमें रिलेशन ये होगा कि अंतिम प्रतिरोध जो होगा वो R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। संलग्न चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम है और प्रत्येक प्रतिरोध को अधिकतम दी जाने वाली शक्ति 18 वाट है, तो परिपथ को अधिकतम कितनी शक्ति दी जा सकती है। देखिए चित्र बना रखा है, ये परिपथ बना है, 2 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। इसके साथ में 2 ओम का प्रतिरोध और ये श्रेणी क्रम में लगा है, यहाँ पर A लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा गया है।
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हल करेंगे। परिपथ में मैक्सिमम कितनी धारा जा सकती है, तो फार्मूला आपको इसी वीडियो में बता दिया गया है, P = I² इंटू आर। तो I² = P/R। P की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम किसी भी प्रतिरोध को अधिकतम दी जाने वाली शक्ति 18 वाट है, तो आपने 18 लिख दिया है। अपान R प्रतिरोध की वैल्यू 2 लिखी गई है, इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो I की वैल्यू यानी I² 9 हो गया, I = 3। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध को मैक्सिमम कितनी धारा दी जा सकती है, मैक्सिमम 3 एम्पियर धारा दी जा सकती है। अब देखिए परिपथ का प्रतिरोध हमको निकालना है, तो ये दोनों प्रतिरोध तो समांतर क्रम में लगे रखे हैं हम, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला बनता है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया है 1/R' = 1/R1 की जगह पे 1/2 लिखा गया है, इसकी जगह पे 1/2 लिख दिया गया। 1/2 + 1/2 को ऐड करेंगे तो 2/2 आएगा, तो R' कितना बन जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब इसके साथ में देखिए ये जो तीसरा प्रतिरोध है 2 ओम का, ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, इसलिए परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1 ओम ये हो गया, और 2 ओम उधर से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, 3 ओम, यानी कि 1 + 2 = 3 ओम। तो P मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अधिकतम धारा कितनी शक्ति दी जा सकती है, तो फार्मूला बनता है P मैक्सिमम या P = I²R। I की मैक्सिमम वैल्यू आपने 3 निकाल रखी है, 3 लिख देंगे, और R की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो P मैक्सिमम = 3 का होल स्क्वायर इंटू R। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इसलिए परिपथ को अधिकतम दी जाने वाली शक्ति 18 वाट होगी। यदि 27 वाट होगी, और 27 वाट यदि शक्ति देंगे तो ये परिपथ भी सुरक्षित रहेगा और वो मैक्सिमम पावर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, धारा का मान बताइए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, n की वैल्यू दे रखी है, n = 6 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। टाइम हमने 1 सेकंड लिख लिया है, q का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम लिख लिया है। तो फार्मूला आपका बनता है I = Q/T। I = Q की वैल्यू कितनी लिखी है, n × E/T। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी जो बताया गया है कि इतने इलेक्ट्रॉन, इनकी 6 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन चक्कर पर सेकंड लगा रहा, तो जब या तो इतने इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा या तो इतने चक्कर पर सेकंड लिख लीजिएगा, यानी 6 × 10⁻15 चक्कर हो गए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लिया, टाइम 1 सेकंड लिख लिया है। इसमें देखिए कैलकुलेट कर लिया है, 16 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9.6, यानी 1.6 का 6 से मल्टीप्लाई किया है तो 9.6, और ये 9 माइनस का 19 में से प्लस का 15 घटा दिया गया है, तो प्लस का माइनस का 4 एम्पियर निकल गया है। तो इस तरह से देखिए पॉइंट को इधर खिसका दिया है उल्टे हाथ की तरफ, यानी बाईं तरफ, तो पॉइंट यहाँ खिसक गया और यहाँ पर पावर भी ये कम हो गई, तो 0.96 × 10⁻³ एम्पियर या 10⁻³ को हटा दीजिए तो ये मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। I = 0.96 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 100 वाट 220 वोल्ट किसी बल्ब के ऊपर अंकित है, बल्ब जल रहा है, बल्ब में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, P = 100 वाट है, V = 220 वाट वोल्ट है, I और R की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला अभी आपको बताया गया है, P = V × I। P के स्थान पे 100, V के स्थान पे 220 और I के स्थान पे I। I = 100/220 डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आपको पता चल गया
I = 5/11। ये धारा आपको पता चल गई। प्रतिरोध निकालना है, फार्मूला आपको पहले से बता दिया गया है। P = V²/R, R = V²/P। V की वैल्यू 220 दो बार रिपीट करके लिखेंगे क्योंकि वर्ग है, और P की वैल्यू ये है 100। डिवाइड कर दिया गया है तो आपका देखिए 0 0 ये 0 0 कैंसिल हो गया है। ऊपर आपका कितना बचा, 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 484 ओम। तो ये छोटा सा वीडियो आधे घंटे का आप लोगों की शायद समझ में आ गया होगा, और इसमें जो भी बताया गया है हमने पूरा प्रयास किया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं क्लियर कर दिए गए हैं। यदि आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। धन्यवाद।